शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े हैं। हम आज यहां पर आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जानकारी देने के लिए आए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे हवाई अड्डे में जब से ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुला है, ये टर्मिनल, यहाँ पे अनेकों समस्याएं सामने आई है। कई बार खासकर जो प्राइवेट टैक्सी ओनर्स हैं उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी पार्किंग फीस को लेके, कभी यहाँ पे स्टैंडिंग कस्टमर्स को उठाने को लेकर, कभी यहाँ पे ज्यादा समय तक गाड़ियों को रोक देने की वजह से जो इनको फाइन लगते हैं। ऐसी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं इस वक्त हमारे टैक्सी ओनर्स। वही हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से जो कानून है वे जो है कानून के तहत यहाँ पे नियम लागू करते हैं, जिससे कई लोगों को संतुष्टि मिलती है, कई लोग इससे असंतुष्ट भी होते हैं। तो अभी प्रीपेड टैक्सी को लेकर भी कई सारी समस्याएं कई बार सोशल मीडिया में उठी है। हमने भी इसकी कवरेज की है आप लोगों को। प्रीपेड टैक्सी ओनर एसोसिएशन की जो भी समस्याएं थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर, हमने वो भी आप लोगों को दिखाया। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्या नियम कानून है, उनके डायरेक्टर साहब का क्या कहना है, वो भी हमने आप लोगों को दिखाया। आज हम यहाँ पर आए हैं एक नई काउंटर के उद्घाटन के लिए। हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो प्रीपेड प्राइवेट टैक्सी कैब्स हैं उसका अभी यहाँ पे थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है, जो हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री देवेंद्र सर और हमारे ट्रैफिक के डीएसपी श्री अजय कुमार राय सर की उपस्थिति में होगी अभी थोड़ी देर में ही। इससे एक चीज तो डेफिनेटली ये फायदा होने वाला है कि हमारे जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हैं या जो भी हमारे लोकल निवासी जो एयरपोर्ट की सेवाओं को लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत फायदेमंद वाली चीज है कि अब उनको जो है प्रीपेड टैक्सी की सुविधा सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर नहीं, अगर वे किसी कारणवश भूल जाते हैं अपने टैक्सी बुक कराना एयरपोर्ट के अंदर में, बाहर आने के बाद में भी वे करा सकते हैं। क्योंकि एक बार जब हम अराइवल गेट से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। तो कई बार किसी कारणवश लोग टैक्सी बुक कराना भूल जाते हैं प्रीपेड टैक्सी, तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाहर भी एक काउंटर खोल दिया गया है जो हमारा ट्रैफिक विभाग इसको संचालित करेगा, और ये जो है हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। तो लोग जो है अब जैसे अराइवल गेट से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद भी प्रीपेड टैक्सी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाली बुक करा सकते हैं। वैसे उनके पास WTI की भी सेवा है और बहुत सारे टैक्सीज हैं जो रनिंग कस्टमर भी लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्रीपेड टैक्सी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाली चाहिए तो उनके पास एक सुविधा है कि अब आज जिसका उद्घाटन होने वाला है वे बाहर आकर अपनी प्रीपेड टैक्सी बुक करा सकते हैं। तो इसी के उद्घाटन के लिए चलिए हम आप लोगों को सीधे एयरपोर्ट अराइवल गेट के पास ले चलते हैं, जहां पर ये प्रीपेड टैक्सी काउंटर आज इनॉग्रेट होने वाला है। एयरपोर्ट डायरेक्टर देवेंद्र सर और ट्रैफिक डीएसपी अजय कुमार राय सर भी मौजूद है। और ये जो नया उद्घाटन हुआ है यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी एंड कैब्स के लिए, इस काउंटर को लेकर हम जानना चाहेंगे एयरपोर्ट डायरेक्टर जी का क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। एयरपोर्ट के ऊपर जो पैसेंजर्स का जो फैसिलिटेशन है, ठीक है, उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक बाहर और एक प्रीपेड काउंटर चालू किया है। अभी जो प्रीपेड काउंटर था वो अंदर ही था, और जैसे कोई पैसेंजर अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि वापस रिवर्स एंट्री, वापस एयरपोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तो उनके पास फिर जस्ट एक ही जो WTI कैब है, सिर्फ उसी का ही ऑप्शन बचता था, ठीक है। तो अभी हमने
जो पैसेंजर्स के लिए जो ऑप्शंस बढ़ाने के लिए हमने इसका जो प्रशासन की मदद से इसका प्रीपेड का चालू किया है। जो प्रीपेड काउंटर है ये जो अंडमान निकोबार प्रशासन है उसके द्वारा ये एक काउंटर ऑपरेट किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और मेरा सभी से आह्वान है बाकी कि ये एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे इस जो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करें। और जो वॉक इन है वो एक अनऑथराइज्ड है और एयरपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से वो जो वॉक इन है वो एयरपोर्ट के ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनसे मेरा आह्वान है कि आप एयरपोर्ट पर बिजनेस कीजिए, ठीक है। एक ऑथराइज्ड और वो भारत सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनके कंप्लायंस के थ्रू। तो सर क्या अभी ये काउंटर खोल जाने से जो वॉक इन कस्टमर्स है उनका लेना बंद हो जाएगा? देखिए वो अभी तो अनऑथराइज्ड ही हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और हम उनसे बात करके और उनको सबको इसी एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और एक कोशिश यही होगी कि वॉलंटरली सब सारे के सारे इसके अंदर आ जाए। सबसे पहले तो सभी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रीपेड काउंटर है जो हमारा ये 2009 से फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो 2009 से लेके अभी तक हम इसमें प्रीपेड काउंटर चलाते थे। इसको पहले हम पुलिस और टूरिज्म मिलकर चलाते थे, उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ने अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया था और तब से बूथ हमारे एयरपोर्ट के अंदर में जो पुराने जो एयरपोर्ट था वहाँ पर भी था, नए एयरपोर्ट में भी हमारे डायरेक्टर साहब ने स्पेस दिया, वहाँ पर हमने एक बूथ को इंस्टॉल किया था और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वैसे फिर टैक्सी एसोसिएशन का डिमांड आया कि एक बूथ बाहर भी होना चाहिए ताकि जो लोग वहाँ छूट जाते हैं अंदर में तो बाहर में आके वो टैक्सी पकड़ लें और उनको अपने मंजिल में जाने में आसानी हो। तो डायरेक्टर साहब की मदद से हमें एक अच्छा एक बूथ मिल गया है और हमने अपना स्टाफ भी लगा दिया जो यहाँ पर ड्यूटी करते रहेंगे और इससे लोगों को सहूलत मिलेगी। और मेरी गुजारिश है जो पिकअप ड्रॉप टैक्सी वाले वो भी इस प्रीपेड कैब में ज्वाइन करें ताकि उनको भी एक अच्छा एक नज़रिया मिले काम करने का। और पिकअप ड्रॉप जो है करते हैं वो एक तरफ से गलती है लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो इस कैब में आके वो भी ज्वाइन करें और ताकि टूरिस्ट को कोई मुश्किल ना हो आने जाने में। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि प्रीपेड टैक्सी के जो फेयर्स हैं क्या वो नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, वो पॉकेट फ्रेंडली रहेंगे कस्टमर्स के लिए? देखिए आप एक बार जो फेयर्स हैं उनको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो ये जो फेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ही जस्टिफाइड और नॉर्मल है और इनको एक कमेटी जो अंडमान निकोबार प्रशासन की जो कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी ने सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके निर्धारित किया है। तो ये बहुत ही जस्टिफाइड नॉर्मल फेयर है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रीपेड का नया काउंटर खुल चुका है जो एयरपोर्ट का जो एग्जिट पॉइंट है, डिपार्चर पॉइंट है, वहां से निकलते सबसे पहले हमारे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको गवर्नमेंट प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिलेगा, उसके बाद WTI का मिलेगा। तो इसी विषय पे हम टूरिस्ट प्राइवेट टैक्सी ओनर एसोसिएशन है उनके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सेल्वम जी, हम उससे जानना चाहेंगे इस उद्घाटन के बाद उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को उन्होंने कवरेज किया है। और ये जो प्रीपेड काउंटर है बहुत ज़रूरी था, जो बाहर अंदर भी था और इसको बाहर लेके आया गया है। और एक काउंटर को, ये सेकंड काउंटर है जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बाहर में इसको लागू किया गया, क्योंकि बाहर काउंटर जो जब भी लोग आते थे तो सोचते थे कि यहाँ पर कैब्स अवेलेबल नहीं है, छोटा आइलैंड्स है, तो यहाँ पर और एक कैब भी लगा दिया है। तो इसी तरह जो भी सबको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। जिसमें सेल्वम जी ये जानना चाह रहा हूँ, तो ये काउंटर प्रीपेड का काउंटर जो अब बाहर भी लग चुका है अंदर भी है, क्या ये लगने से क्या जो टूरिस्ट व्हीकल एसोसिएशन वाले हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान है या फायदा होगा? टूरिस्ट व्हीकल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैब्स आते हैं अंदर तो उनको कोई नुकसान तो लगेगा नहीं। क्यों बोलने से यहाँ पर प्रीपेड सबको समान करता है। जो रेट्स है 5 किलोमीटर के अंदर में जो भी डायरेक्शन है, जो भी लोकेशन में जो भी प्रीपेड करता है, जितने भी दूरी का, वो गवर्नमेंट अप्रूवल से ही करता है जो भी रेट है। और यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबको काम मिलेगा। यहाँ पर रोजगार तो ऐसे ही कम है, लेकिन अभी काउंटर आया है, देखते हैं इसके यहाँ पर क्या और इम्प्रूव होता है इसके आने से।
तो क्या ये जो रनिंग कस्टमर जो पकड़ते हैं उन लोगों के वजह से प्रीपेड या WTI ऐसे इनको कोई नुकसान होगा? इसमें कोई नुकसान नहीं होगा उनको, क्योंकि जो कस्टमर WTI या प्राइवेट कंपनी लेना चाहते हैं वो वहाँ पर ले सकते हैं, और जो गवर्नमेंट का जो प्रीपेड में विश्वास करते हैं वो प्रीपेड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको दोनों अगर पसंद नहीं आता या नहीं देखते हैं, नहीं जानकारी है, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और उनको कैब मिल जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पूरा जो है डाटा, जो भी कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं उनका डाटाबेस वगैरह मेंटेन किया जाता है? जी जरूर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनका फ़ोन नंबर लेके और वहाँ पर उनका नाम, होटल्स जहाँ रहते हैं उस चीज़ों को वो लिखते हैं, और जब तक ये जो कैब ड्राइवर है वहाँ लेके जाके पहुँच के वहाँ पर एक प्रीपेड कैब में एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर उनसे करवाते हैं कि मैंने आपको होटल तक का सेफली पहुँचा दिया है। तो उसमें उनका नंबर भी लिखा जाता है, जिससे उनको दोबारा उसको कांटेक्ट करते हैं और उससे वो लोग कांटेक्ट करके उसका टूर कराते हैं, श्योरिटी लेते हैं, और आके वापस इनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पुलिस डिपार्टमेंट उनको देखता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पर्यटकों के लिए या जो भी गाड़ी लेते हैं प्रीपेड से, ये उनके लिए सुरक्षित भी है? हाँ, एकदम सुरक्षित है, एकदम 100% सेफ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्राइम तो 0% ही है। बट यहाँ पर जब भी प्रीपेड, अगर गवर्नमेंट का प्रीपेड है तो इसको आप विश्वास करके आप इसको ले सकते हैं प्रीपेड को। तो आप सब खुश हैं? हाँ, सभी लोग खुश है। थैंक यू सेल्वम जी, और आप सबको भी बधाई हो कि यहाँ हमारा जो एयरपोर्ट है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर जो है अब एक और काउंटर खुल चुका है प्रीपेड टैक्सी का, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो प्रीपेड टैक्सी काउंटर है, इसका एक काउंटर एयरपोर्ट के अंदर भी है। जैसे ही इमिग्रेशन या अपना सामान लेने के बाद इमिग्रेशन क्लियर होता है विदेशी पर्यटकों के लिए, और अपना सामान लेके जब लोग बाहर आते हैं तो लोकल ट्रैवलर्स भी हैं, उन सब के लिए पहले तो अंदर ही एक सुविधा है कि वे वहीं से अपनी टैक्सी बुकिंग करा लें। अगर वे किसी कारणवश वहाँ नहीं करा पाते हैं, वे डिपार्चर से बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आते साथ जो है सबसे पहले ऑप्शन उनको यही मिलता है गवर्नमेंट प्रीपेड टैक्सी का एक काउंटर। वे चाहे तो यहाँ से अपनी कैब टैक्सीज बुक करा सकते हैं, या तो फिर WTI, उसके बगल में WTI का भी एक काउंटर है, वहाँ से भी करा सकते हैं, और अपनी जहाँ पर उन्हें जाना है वे वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे प्रीपेड टैक्सी काउंटर के खुलने से बेशक हमारे जो पर्यटक होते हैं या जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनको एक बात की तो ज़रूर संतुष्टि होगी कि यहाँ से बुक कराने से उन्हें किसी भी तरीके की चीटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबका जो डिस्टेंस है, जो फेयर्स है, वो सब मेंटेन है कि 5 किलोमीटर के अंदर का कितना रेट है, 5 किलोमीटर के बाहर का कितना रेट है, और उनकी सिक्योरिटी पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस होटल में जा रहे हैं, किस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको जो है यहाँ पे प्रीपेड काउंटर में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कस्टमर को सेफली वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। तो एक तरफ से ये पर्यटकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट रन प्रीपेड टैक्सी काउंटर है। इससे जो है आने वाले समय में हमारे जो पर्यटक आते हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल निवासी हैं जिनको टैक्सी की सुविधा चाहिए होती है, और जैसे एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि चार्जेस भी काफ़ी मिनिमल रखे गए हैं, तो इससे हमारे लोगों को ही फ़ायदा होने वाला है। आगे की और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।